Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, this is Anjali Pratap and I'm going to welcome you all on our Testbooks YouTube's official channel जहां आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए where we are going to target complete grammar और complete grammar से जैसे जैसे क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए वैसे ही क्वेश्चंस आज हम आपके साथ यहाँ पे करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो मेरा इसे ग्रामर ये नहीं समझना है कि सिर्फ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आपको मैं आज कराऊंगी। एरर स्पॉटिंग हो गई, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए, मतलब डिफरेंट आपके जो पैटर्न है ना उनसे क्वेश्चंस आते हैं। बट एट द सेम टाइम यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये जितने भी क्वेश्चंस आज आप करने वाले हैं इससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है ये आज आप असेस कर सकते हैं मेरे साथ। और जो भी बच्चे ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मुझे अपना स्कोर क्लास के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। +1 दीजिएगा खुद को हर एक करेक्ट आंसर के लिए और -0.25 दीजिएगा गलत आंसर्स के लिए। ओके एवरीवन, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। आई बिलीव कि अगले साल दिवाली तक जो है ना आप अपनी फेवरेट वाली सिलेक्शन, अपनी फेवरेट वाली सीट जो है वो पक्की कर चुके होंगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, राइट? तो चलिए बिना किसी डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं चाहूंगी कि अगले साल दिवाली तक आप लोगों के चेहरे मेरे टेक्स्ट बुक हीरोज के साथ यहाँ पर दिख रहे हो और मैं ये बता सकूं कि इन्होंने लास्ट ईयर ही एग्जामिनेशन जो है ना वो क्वालिफाई कर ली है। और इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा स्टूडेंट्स मेरी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। वैसे आप इससे भी मुझे सर्च कर सकते हैं। तो the first question is there on your screen everybody. Every question will come with 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और मुझे बताना है क्या गलती है। अगर आपने सही दिया खुद को +1, गलत दिया तो -0.25 करेंगे। Politics are perhaps the only profession for which no preparation is thought to be necessary. वैसे सेंटेंस तो एकदम सही है। खैर, ग्रामेटिकल पोर्शन पर ध्यान देते हैं। तो टाइम हो गया आप लोगों का अप, तो सभी बच्चे अपना अपना मार्क्स जो है ना यहाँ पर कीजिए नोट। तो जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 उनको मिलते हैं +1। अब प्रॉब्लम क्या है गाइज, ऐसे बहुत सारे नाउन है जो हमें देखने में तो जरूर लगते हैं कि ये क्या है, प्लूरल है। अब एस लगा हुआ है अंत में तो हमें लगता है ये प्लूरल है। न्यूज देखकर हमें लगता है कि ये प्लूरल है, सीरीज देखकर लगता है कि ये प्लूरल है, इनिंग्स जैसे शब्दों को देखकर भी ऑफन गेट अंडर दिस इंप्रेशन कि भाई ये सारे तो प्लूरल है। लेकिन लेट मी टेल यू गाइज, दीज आर ऑल गोइंग टू बिहेव इन अ सिंगुलर वे। तो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, तो आप आर नहीं लगा सकते, इज लगा सकते। यही इस क्वेश्चन का रूल था। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एवरीवन प्लीज फोकस। जैसा कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया, इस सेशन से सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी फंडामेंटल्स कितनी स्ट्रांग है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, बी इट योर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये 8 टॉपिक्स चाहे कैसे भी हो आपको करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 टॉपिक्स पर बेस है। टाइम हो गया है अब। कॉन्फिडेंट इज वन ऑफ दोज अट्रैक्टिव क्वालिटी। कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक क्वालिटी है, लेकिन कॉन्फिडेंट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक एडजेक्टिव है। मैं बोल सकती हूँ ना ही इज लुकिंग कॉन्फिडेंट, वो कैसा लग रहा है, वो कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे। तो गाइस कॉन्फिडेंट इज द रॉन्ग वर्ड हियर। हमें यहाँ पर एक नाउन चाहिए, और वैसे भी आप जानते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में जनरली कौन होता है? हमारे सेंटेंस में जनरली ये काम कर रहा होता है एक नाउन। तो अगर कॉन्फिडेंट को नाउन बनाना हो तो कैसे बनेगा? बस लास्ट में ENCE लगा देना पड़ेगा, दैट्स इट। सो नाउ वी आर डन विद द सेकेंड क्वेश्चन। चले थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, टाइम स्टार्ट हो गया है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर मुझे हिंट देना हो इस क्वेश्चन का तो मैं बस आपको दूंगी यही कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्लास जरूर देखिए, आपको ये क्वेश्चन का टू द पॉइंट सॉल्यूशन मिलेगा।
ऐसे कुछ होते हैं ना बच्चे जो सोचते हैं कि हमें बहुत इन डेप्थ में जाना पड़ेगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नो, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. टाइम अप. तो अगर पिछला 2 क्वेश्चन आप लोगों का सही है तो +2, और अगर ये भी सही है तो +3 कर दीजिए. भाई सी में गड़बड़ है. क्या है, पढ़ते हैं पूरा सेंटेंस हमारा. द फर्म्स टेक्नोलॉजी इज वाइडली रिगार्डेड एज. तो फर्म की जो टेक्नोलॉजी है उसे कैसे माना जाता है? एज बीइंग सुपीरियर फ्रॉम दैट ऑफ इट्स राइवल्स. भाई सुपीरियर देखकर मेरे दिमाग में एक चीज ये आती है कि सुपीरियर के आगे यानी जब कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगाते हैं? सुपीरियर दैन? नो, सुपीरियर टू. तो ये सुपीरियर टू होना चाहिए था फ्रॉम के जगह पर. अब ऐसे जितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं गाइस, जैसे कि जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, एल्डर है, सुपीरियर तो यही लिखा हुआ है, वैसे इंफीरियर भी हो गया, ठीक है, प्रेफर हो गया या प्रेफरेबल हो गया. इन सब के साथ जब भी आप कंपैरिजन करेंगे आप क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? आप हमेशा टू लगाते हैं. क्लियर रहेगा? चलिए आगे चलते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी मैं, विच इज रिगार्डिंग आवर टेक्स्ट बुक पास. वैसे तो आप सभी जानते हैं एसएससी एमटीएस की एग्जामिनेशन अब हो गई है खत्म, लेकिन जिन भी बच्चों ने यहाँ पर इनरोल किया हुआ था मैं उसके बारे में थोड़ा सा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ. As you can understand, the number of students enrolled in our platform for our textbook pass is more than like, या कह सकते हो close to it's like 4.5. ठीक है, 4.5 लाख. तो 4.5 लाख के क्लोज जो है ना कुछ बच्चों ने यहाँ पे इनरोल किया हुआ था. अब आप समझिए अगर 4.5 लाख स्टूडेंट्स अगर एसएससी एमटीएस की टेस्ट लगा रहे हैं तो लास्ट में जो एनालिसिस आ रहा है कि इन बच्चों ने जो है ना टॉप 100 में ये बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा क्लोज और कितना ज्यादा एक्यूरेट तरीके से आपको एक डेटा बता रहा है, राइट? सबसे अच्छी बात, आपको ऐसा भी नहीं है कि सभी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, पे करना है. यू आर गोइंग टू अवेल 10 फ्री टेस्ट एज वेल. ओके, बस एक चीज का ध्यान रखना है और वो है ये कि 50,000 से भी ज्यादा बच्चों ने सिलेक्शन दर्ज किया है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पास की मदद से. इट मेक्स यू 100% एग्जाम रेडी, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आपके रियल टाइम मॉक टेस्ट रहते हैं. क्योंकि जैसे एग्जामिनेशन में आपका पैटर्न रहता है, अगर कोई लेटेस्ट चेंजेस भी आए हैं तो वो हम तुरंत उसमें इंसर्ट करके करते हैं रिलीज. तो गाइस याद रखिएगा, ये जो पास आप लोगों के सामने है इसमें आपको ये कूपन कोड लगाना है AJS पास. यू आर गोइंग टू अवेल 30% का डिस्काउंट ऑन दैट. ओके, तो आप देख सकते हैं जो प्राइसिंग है वो काफी नॉमिनल आ रही है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिया है, प्रैक्टिसेस आपने जो है ना काफी बढ़िया से कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाकर खुद को प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. व्हेन आई से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आई मीन इट. आप देखिए यहाँ पे सभी एग्जामिनेशंस के नेम लिखे गए हैं जिसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा. तो देर मत कीजिए, अगर अभी तक आपने ये इनरोल नहीं किया है इसमें तो फटाफट से कर सकते हैं. एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड AJS पास. ये रहा आज के सेशन का चौथा सवाल. एवरीवन गो अहेड. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक? टाइमर इज गोइंग ऑन. Ever since Monica won the game of chess, she has been behaving as if she was a queen. तो जब से उसने जीता है उसे ऐसा लग रहा है कि भाई वो कहीं की महारानी हो, ऐसा बोलते हैं ना. तो if I were the Prime Minister of India, if I were the principal of my college, if I were माधुरी दीक्षित, समझ रहे हो? यानी हम क्या बात कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं. और इमेजिनरी सिचुएशन की बात आती है तो आई इज ऑलवेज गोइंग टू गेट फॉलोड बाय वर, या आई नहीं, ही कह लो, शी कह लो, जो भी कहना चाहते हो. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू गेट फॉलोड बाय वर. और ऐसा कहाँ होता है? जब आप किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं या सब्जंक्टिव मूड की बात करते हैं. इमेजिनरी सिचुएशन याद रखिएगा या सब्जंक्टिव मूड, दोनों में से जो भी आपको याद रहे. शैल वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? Yes. No sooner did I reach there when the rain rushed in, making a shiver.
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या मतलब मैं बताऊं अगर एवरेज समय आप लोगों को कितना लेना चाहिए, तो हार्डली इट शुड बी 3 सेकेंड्स। अब सुनने में लग रहा होगा कि मैम ये तो बहुत अनरियलिस्टिक बात आप कर रहे हो। भाई मैं सच में बोल रही हूँ, आपको 3 सेकंड से ज्यादा ये क्वेश्चन लगना नहीं चाहिए। कम से कम मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस के शुरुआत में नो सूनर दिखे तो तुम्हें दो ही चीज देखनी है। देखना ये है कि क्या इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है, वो है। और दूसरा चीज क्या देखना है, नो सूनर इज गोइंग टू गेट फॉलोड बाय दैन। क्या दैन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो दैन होना चाहिए व्हेन के जगह पर। तो जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पर क्लास किए हुए हैं उनको पता है कि अगर ये नो सूनर दिखाई दे, हार्डली दिखाई दे, स्कैर्सली दिखाई दे, बेयरली दिखाई दे, अगर इनमें से आपको कोई भी वर्ड्स दिखाई दे तो बस यही दो तरीके से ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। सो दिस इज आवर राइट आंसर। बी में गलती थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी। 6th क्वेश्चन, मार्क्स नोट करते रहिएगा। Whenever you feel that I'm not getting what kind of error it is, समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, ठीक है, नाउन देखे, प्रोनाउन देखे, आर्टिकल की गलती निकाले, कहाँ से शुरू करें, तो शुरू कीजिए टेंस के साथ, शुरू कीजिए वर्ब के साथ। ये जो टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना गाइस, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस पूरे सेंटेंस को देखकर कौन सा टेंस लग रहा है। She was left in a miserable condition. She was left, यानी सेंटेंस इज गोइंग इन पास्ट टेंस। ये तो सबको क्लियर है। इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसीविंग बाय हर ओन हस्बैंड, नो, डिसीव्ड बाय हर ओन हस्बैंड। अब तुम बोलोगे मैम ये डिसीव्ड है क्या? गाइस ये डिसीव्ड पास्ट पार्टिसिपल है। और तुम्हारे दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा हो कि मैम हमने डिसीविंग क्यों हटाया, तो डिसीविंग को क्या बोला जाता है? दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या अब आप लोगों को ये क्लियर है? तो अगर सेंटेंस मेरी पास्ट में है तो मैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करूंगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब यूज करती अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में रहता तो। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। The manager told the customer that the delivery boy has not done anything to be punished. Again, पिछले क्वेश्चन में क्या ट्रिक दिया मैंने तुमको? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कौन से टॉपिक के साथ शुरू करना है तो टेंस के साथ शुरू करेंगे बस। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंटेंस मेरा पास्ट में शुरू हुआ तो वापस जाके यहाँ प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा हैड लगाएंगे। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली ध्यान रखिएगा यहां। देन ही वेंट इनटू द किचन, वेंट, ओपन्ड द रेफ्रिजरेटर, ओपन्ड, एंड फाउंड सम ऑरेंज जूस। तो भाई यहां तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे। वेंट, ओपन्ड, फाउंड some orange juice and 2 loaf of bread। ये क्या हो गया? 2 loaf of bread क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते गाइस। 2 के साथ प्लूरल लगाना पड़ेगा ना, तो इट शुड बी एक्चुअली 2 loaves of bread। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? 2 loaves of bread, that's it। सिंगुलर जो प्लूरल है ना, तुम्हें लगता होगा कि ये तो बचपन की बात है, लेकिन इस्तेमाल तो तुम आज तक कर रहे हो, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन। आलिया ने कहा, आलिया सेड दैट हर फ्रेंड वाज अ थॉटफुल, सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग गर्ल विद एन यूनिक गिफ्ट ऑफ पेशेंस। ये क्या गलती कर दी है इसने? जिन भी बच्चों ने हमारी क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लास देखी है ना, मैं जब भी आर्टिकल तुमको पढ़ाती हूँ ना, ये वाला एग्जाम्पल जरूर देती हूँ कि यूनिक के साथ क्या लगाते हो। तो आप सब बच्चे बचपन में जरूर पढ़े होंगे कि जो वॉवेल लेटर होते हैं उनके पहले एन लगाइए, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आपको हमने ये सिखाया कि वॉवेल लेटर पर मत ध्यान दीजिए,
वॉवेल साउंड पर ध्यान दीजिए, और जैसे ही आप उसके उच्चारण पर ध्यान देंगे आपको ये मालूम चलेगा कि यह तो यूनिक है, यानी ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम एन नहीं लगाते हैं, हम ए लगाते हैं। डन, सॉर्टेड। आज के सेशन का 10वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गो अहेड एवरीबॉडी। You are required to explain your conduct within 2 days of the receipt of this letter. बहुत से बच्चे रिसिप्ट पढ़ते हैं, कभी भी प्रोनाउंसिएशन रिसिप्ट नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, पी साइलेंट रहेगा। रिसीट, रिसीट। तो खुशखबरी ये है कि कोई एरर नहीं है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये रहा सवाल क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग स्कूल में पढ़ा है तुमने, आई गेस क्लास 4 या 5 में हमने पढ़ा होगा। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, बस इतना याद रखिए और बताइए। द हाउस इज अ गार्डन इन फ्रंट, इज इट, भाई इज कहां से आ गया? किसी और क्वेश्चन को लगा दिया हमने यहां? नहीं, राइट? सो इट शुड बी एक्चुअली हैज को यहां पर लाएंगे, और हैज पॉजिटिव है तो इसे निगेटिव करेंगे, बस इतना याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, एवरीबॉडी बताइए क्या होगा। द होटल्स वर हेवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। इसे हम कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से कोई एक जो है हमारे सेंटेंस को इंप्रूव कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, इसे हम एक टेक्निक बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है मैं बताती हूँ। भाई बुक्ड क्या दिल लग रहा है तुम्हें? बुक्ड क्या है गाइस? वर्ब है। आई गेस सब लोग जान रहे होंगे बुक्ड क्या है, वर्ब है। वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसे क्या बोलते हैं? जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है। लेकिन ये हेवी तो एडवर्ब है नहीं, हेवी तो एडजेक्टिव है। यानी गलती कहाँ छुपी हुई है? गलती हेवी में छुपी हुई है। हेवी को एडवर्ब बनाना पड़ेगा, और एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हेवीली लगाएंगे। तो अब ये वर्ब सही है, अब ये एडवर्ब सही है, और बाकी चीजें तो बिल्कुल सही थी। चलिए, 13 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी। अविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज शी? कोई हिंट नहीं दूंगी, कर लेंगे आप लोग। अविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच। स्टूडेंट्स सभी के मार्क्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, और देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स किसने स्कोर किया है यहाँ पर। तो भाई सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस तो पॉजिटिव है ना, इसमें तो कोई शक नहीं, मतलब ये निगेटिव होगा, लेकिन है नहीं, तो कैसे इंप्रूव करेंगे? डज नॉट शी, नॉट लगाना था, बस इतना करना था। लेट्स सी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए यहां क्या आपको इंप्रूवमेंट करनी है स्टूडेंट्स? यस, all the shops and restaurants have been closed during the बंद last Saturday. तो वो बंद थे, मतलब क्लोज थे। were closed, has been, भाई has तो मुझे नहीं लगता कि तुम लगाओगे, या लगा सकते हो? are being closed, या no improvement करना है? The correct answer is going with option number 1, क्योंकि ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में था। ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द बंद। हैव बीन क्लोज्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है गाइस? पहला तो ये कि ये प्रेजेंट में करना ही नहीं चाहिए था। ये क्यों दिया गया है? ये तो हमारे लिए हिंट है, यही तो हिंट है जिसका इस्तेमाल करना था। लास्ट सैटरडे की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस पे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, सीधा सीधा पास्ट टेंस होगा। चलिए, 15th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी, लेट्स गो फॉर इट। Sensing is highlighted. You need to replace that with the right uses of word.
तो कुछ दूर चलने पर हमारे गाइड को ऐसा लगा कि किसी तरह की मूवमेंट हो रही है. सो आवर गाइड वॉज सेंस्ड, बहुत गलत. आवर गाइड हैड बीन सेंसेस, हैड और सेंसेस का कोई संगम ही नहीं है. नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं. द राइट आंसर शुड बी गोइंग विद सेंस. देखते हैं आंसर क्या है. बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सेंटेंस मेरा पास्ट में चला गया, सिंपल पास्ट. द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट शेल्फ्स ओनली नेक्स्ट ईयर. अगले साल होगा, तो फ्यूचर टेंस तो पक्का है कि होने वाला है. विल अराइव्ड ऑन, विल अराइव ऑन, विल अराइविंग ऑन, क्या होना चाहिए? तो फ्यूचर टेंस आई गेस सबने पढ़ा है मेरे साथ, और कम से कम इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे आप लोग एग्जाम में. बस याद रखिएगा, अगर आप सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं तो विल के साथ V1 लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तब आपको एक एक्स्ट्रा बी लगाना पड़ेगा और फिर आप ing लगा पाएंगे. तो ये दोनों फॉर्म याद रखिएगा. विल के साथ बी लगेगा तब ing, अदरवाइज नॉर्मल सेंटेंसेस में विल प्लस V1 लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी, क्या होना चाहिए? ऐसे हिंट पकड़ लो, 3 सेकंड में आंसर तुम्हारे पास है. उससे ज्यादा का खेल ही नहीं है ना. अगर सच में 5 सेकंड भी लगता तो मैं 5 बोलती, एक्चुअली 3 का है ये. भाई फाइंड्स है मतलब प्रेजेंट टेंस है. अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसको खत्म करो. फाइंड्स का पैरेललिज्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स हो जाएगा. दैट्स इट. तो दोनों स्ट्रक्चर पैरेलल होना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है. बहुत जल्द हम लोग 25वें क्वेश्चन पर पहुंचने वाले हैं. हिंट चाहिए या तुम्हें समझ में आ गया है? तीन सेकेंड अगेन, क्या बोलते हो? अग्री? डेफिनेटली अग्री करोगे. तो भाई पोस्टेड है, हैव बीन पोस्टिंग है, विल बी पोस्टिंग है. तो भविष्य और वर्तमान की बात कर नहीं रहे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस. लास्ट मंथ क्यों दिया है यही तो पता करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीबॉडी. द एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन. फिर से काम कर रहा है. थैंक्स टू द एफर्ट फॉर आवर टेक्नीशियंस. ये आवर है. अगर किसी को पढ़ने में परेशानी हो रही है तो ये आवर है. एफर्ट फॉर आवर टेक्नीशियंस. थैंक्स टू द एफर्ट. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस. नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. एफर्ट्स मेक बाय आवर टेक्नीशियंस, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. एफर्ट्स फ्रॉम आवर टेक्नीशियंस, तो भाई फ्रॉम वगैरह तो नहीं होगा. इट्स अबाउट एफर्ट्स, यानी उन्होंने जो जो कदम उठाए. तो हम बात कर रहे थे एफर्ट्स की. क्या ये क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं थी. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम हमने एफर्ट क्यों नहीं लगाया, देखो मैं एक इंसान हूं, मेरा एक एफर्ट होगा, लेकिन अगर मेरे साथ यहाँ 5 बंदे और खड़े हैं तो वो हमारा एफर्ट्स कहलाएगा, एफर्ट नहीं. ठीक है, इसलिए प्लूरल की वजह से प्लूरल हो गया. 20th क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. 20th क्वेश्चन है, बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर. अब कम से कम मेरे बच्चे इतने होशियार तो हैं कि वो ये समझ लें कि मैम ये मत कीजिएगा, टू के साथ आईएनजी मत लगा दीजिएगा, टू के साथ V1 लगता है, ये तो तुम लोग जानते हो ना. तो आंसर रेडी है. The most pleasant way was to go. The most pleasant way was to go. ठीक है, बस हो गया खत्म. फाइन है. अगला क्वेश्चन देखें. चलिए, फिल इन द ब्लैंक का पैटर्न है. गाइज आपको मैंने एरर स्पॉटिंग का पैटर्न कराया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पैटर्न है, ये तीसरा पैटर्न है जिससे ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में. तो फिल इन द ब्लैंक, डू इट. आई डैश हेल्प यू कम व्हाट में. मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो भी हो जाए. बोलते हैं ना आपके जो सच्चे पक्के दोस्त होते हैं वो बोलते हैं ना
चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो खड़ा रहूंगा, फ्यूचर टेंस गाइस, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये है आर्टिकल का क्वेश्चन, इत्मीनान से कीजिए। अगर सिर्फ तुम इतना पता लगा लो कि एक्सीडेंट के पहले क्या होगा, तुम्हारा आंसर क्लियर है। यही होता है, मतलब ये चीज ना क्लिक करनी चाहिए 2 से 3 सेकंड के अंदर। बाकी तो 5 मिनट दूं तो कोई भी कर लेगा, चैलेंज ये है कि 3 सेकंड के अंदर करना है हमें। तो द आंसर गोज विथ ऑप्शन नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट 1, क्योंकि एक्सीडेंट के पहले होगा 1, एन एक्सीडेंट, और वो सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा था बस। चलिए यस्टरडे को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हर्ट, आई हर्ट्स, आई एम हर्ट, आई हैज हर्ट। तो 15 सेकंड में टाइमर बंद कर दूं? सबका हो गया होगा, अब तक तो हो ही गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। द राइट आंसर शुड बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर 1, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। अच्छा, ये कोई सोच रहा है कि हर्टेड क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं था, अगर होता तो हम उसे चुनते। ठीक है, ही इज गुड डैश फॉर माई पर्पस, he is good fully, he is good enough, he is good party, he is good any. I guess everybody is going to understand this. Options ही इतने बढ़िया हैं। He is good, अब good जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हमको एक एडवर्ब चाहिए। तो ये एडवर्ब है कौन? He is good enough for my purpose, यानी वो मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान है या वो एक सही चीज है। तो he is good enough for my purpose। और ये रहा आज के सेशन का आखिरी सवाल, यानी 25वां क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को अपना अपना मार्क्स बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। +1 फॉर राइट, -0.25 फॉर रॉन्ग। यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स। यू हैड है तो V3 होना चाहिए था, है ना? हैड है तो V3 होना चाहिए था, हैव है तो V3 होना चाहिए था, ऑट अगर है तो 2 होना चाहिए था। मतलब क्या होगा? मस्ट, यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। तुम्हारे लिए ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो भाई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया। तब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर ग्रामर के फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग एकदम नंबर 1 पर चल रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइज, अगर 23+ स्कोर किया है आपने तो यू आर एट एन एक्सीलेंट पोजीशन। अगर आपने 20+ स्कोर किया है तो यू आर एट अ गुड पोजीशन। मेरे हिसाब से 20 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 20 के नीचे हैं आप, मतलब अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो 23 के ऊपर वालों एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, और 20 के ऊपर वालों थोड़ा एफर्ट डालो, 25 तक पहुंचने में तुम्हें समय नहीं लगेगा। ओके, तो आगे जाने से पहले फटाफट ये इन्फॉर्मेशन मैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं। गाइस, ये बैच हमारा दिवाली के तुरंत बाद शुरू होता नजर आएगा आप लोगों को। 8 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। सो दिस डेट हैज बीन मॉडिफाइड ओवर हियर। ये आपका शुरू हो जाएगा 8 अक्टूबर से, सॉरी 8 नवंबर से। द वैलिडिटी विल रिमेन 1 ईयर। वैलिडिटी इसकी 1 साल की रहेगी। फिलहाल इसकी प्राइसिंग आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 2399 है, लेकिन ये कूपन कोड, चमत्कारी कूपन कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स एज वेल एज ऑन एनी अदर कोर्सेज ऑन आवर टेक्स्ट बुक सिलेक्ट। इन फैकल्टी से मिला दूं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी इस पूरी जर्नी के दौरान। मैं हूं, राम सर हैं, शाहबाज सर हैं, अभिनव सर हैं एंड शिव सर हैं, who is going to help you to make your whole journey a bit easier. Conceptual clarity will always be a must for all the students. बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे क्वेश्चंस के टर्म्स में। आप हर हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहिएगा ताकि आपको आपके बैच में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपकी रैंक्स मालूम चलती रहे और प्रोग्रेस कैसा जा रहा है ये समझ में आता जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, आज की सेशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मेरी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।
बस यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए थे। मिलते हैं अगली क्लास के दौरान, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन एंड कीप लर्निंग।